राजस्थान के जैसलमेर जिले से पर्यटन के लिए कश्मीर घाटी गए 7 परिवारों के 32 सदस्य इन दिनों पहलगाम के एक होटल में फंसे हुए हैं। पहलगाम के पास हुए आतंकी हमले के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा सख्त कर दी है। पहलगाम प्रशासन ने सभी होटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि अगले आदेश तक किसी भी सैलानी को होटल से चेकआउट करने की अनुमति ना दी जाए और इसके चलते जैसलमेर से गए सैलानी भी होटल में ही रुकने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि जैसलमेर के ये पर्यटक हमले से एक दिन पहले उसी बेसरन घाटी में घूमने गए थे, जहां अगले दिन आतंकी हमला हुआ। इस घटना के बाद सैलानियों में भय और बेचैनी का माहौल हुआ है। वहीं सैलानियों ने बताया कि भगवान की कृपा से वो बाल बचे हैं, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जैसलमेर निवासी विपुल भाटिया और उनके साथियों ने बताया कि वो पिछले 3 दिनों से पहलगाम के एक होटल में ठहरे हुए हैं। वहीं जब आतंकी हमला हुआ उस समय वह घटना स्थल से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक टूरिस्ट स्पॉट पर थे। इस दौरान उनके कैब ड्राइवर ने जानकारी दी कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। खबर मिलते ही सभी पर्यटक घबराए और तुरंत अपनी गाड़ियों में बैठकर होटल लौटने लगे। होटल लौटते समय रास्ते में कई दुकानें अचानक बंद होने लगी। पूरे इलाके में दहशत का माहौल था और जगह जगह सेना के जवान तैनात थे और गाड़ियों की गहन चेकिंग की जा रही थी। सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई थी। आसमान से लगातार 4 से 5 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिखाई दे रहे थे, जो संभवतः घायल टूरिस्ट के रेस्क्यू कार्य में लगे हुए थे। किसी तरह 1 से 1.5 घंटे के संघर्ष के बाद सभी सैलानी सुरक्षित होटल पहुंच सके। होटल पहुंचने के बाद वो पूरे माहौल से सहमे हुए हैं। अब ये सभी सैलानी जल्द से जल्द पहलगाम से निकलना चाहते हैं, लेकिन फ्लाइट टिकट ना मिलने और प्रशासनिक रोक के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। उनकी वापसी की फ्लाइट दिल्ली के लिए 4 दिन तक निर्धारित है। इस अनिश्चित और डर के माहौल में सभी सैलानी होटल में ही रुके हुए हैं और सुरक्षित वापसी की दुआ कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से वो वहां पर रुके हुए हैं और पूरे घटनाक्रम के बारे में जैसलमेर के निवासियों ने पहलगाम से क्या जानकारी दी। आइए सुनते हैं। कश्मीर में है, जैसा कि पूरा कश्मीर आज बंद है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। होटल वालों को आगे से आदेश है कि आगे हमें कहीं भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो हम आगे भी जाते हैं तो हमारे साथ खाने पीने सबकी दिक्कत होगी, इसलिए हम होटल में सेफ हैं। हम कल उसी जगह थे जहाँ पे ये हमला हुआ। तो जिस जगह अब हम जब भी न्यूज़ में वो सीन देख रहे हैं तो हमारे मन में और ज़्यादा भय का माहौल आ रहा है कि अगर वो दृश्य बार बार हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं, कितना भयानक रहा होगा वो। और सबसे बड़ी बात है, सेफ भले हम हो गए हैं क्योंकि होटल में बैठे हैं, लेकिन गुस्सा बहुत है। फैमिली सोच के साथ हम पीसफुल वेकेशन सोच के घर से निकले थे और यहाँ आके होटल्स में बैठना, मतलब अगर ये सब एक्टिविटीज़ होती है तो मन से एक भय तो आया ही है। तो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि प्लीज़ इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इन लोगों को जो मासूम जिनकी जाने गई है, जो वो तो घरों से क्या सोच के आए थे कि वेकेशंस मनाएंगे, आराम से एंजॉय करेंगे, तो प्लीज़ उनके लिए कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी करें। इतना मन में गुस्सा भर रहा है हमारे। कल जो हमला हुआ पहलगाम में, हम 24 घंटा पहले उसी बायसरन वैली में थे। जो दृश्य देखे हमने न्यूज़ चैनल में, जब खबर आई तब हम पहलगाम साइट सीन के लिए निकले हुए थे, लेकिन रास्ते में जब वो खबर आई तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। ड्राइवरों ने, कश्मीरी जो लोकल्स थे ड्राइवर, उन्होंने हमें बहुत अंधाधुंध ड्राइविंग करके लेकिन रेस्क्यू किया और कैसे भी करके हमें होटल सेफ पहुंचाया। यहाँ होटल स्टाफ भी बहुत हमें कोऑपरेट कर रहा है। वो जगह जहाँ हमने बैठ के मैगियाँ खाई और सब चावल खाए और वो सब दृश्य थे, हमारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। तो जब उन विक्टिम्स को देखा तो हमारे जहन से अभी बात निकली नहीं, लेकिन फिर भी अब हम यहाँ होटल में हैं और काफ़ी सेफ फील करें। गवर्नमेंट के डायरेक्शंस का वेट करें आगे हमें कैसे करना है। कल हम जिस समय ये वाक़या हुआ उस समय हम चंद्रवाली पे घूमने गए हुए थे। उस पॉइंट पे वहाँ पे अचानक सभी जने अपनी दुकानें बंद करने लग गए। तो हमें लगा कि क्या हो गया है जो ये दुकानें इतनी फटाफट बंद कर रहे हैं। तो फिर हमने उसमें दुकान वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि कोई सीईओ आने वाला है और ड्राइवरों का भी फ़ोन आ गया, आप जल्दी आओ, हमें यहाँ से चलना है। तो हम गाड़ियों में बैठे तो बहुत फास्ट ड्राइव करने का, हमें पूछा भाई क्या हो गया, इतना फास्ट क्यों ड्राइव कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई बैसर वैली में आतंकवादी हमला हो गया है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस हो गया है, तो आपको सेफ होटल पहुँचाना है जल्दी से, इसलिए आपको बुलाया गया है। उस समय जब उन्होंने बताया तो हमारे बहुत ही ऐसे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे। हम 25-26 जनों का ग्रुप थे।
तो हमें सेफ ड्राइव करके हमें जल्द से जल्द होटल पहुंचाया उन्होंने। और रास्ते में होटल वाला का भी फ़ोन आ गया था, आप जल्द से जल्द होटल आ जाइए। तो अभी हम होटल में ही हैं, कल आ गए थे और अभी होटल वाले भी हमें जाने नहीं दे रहे। उन्होंने बोला है सरकार के जब उनका आएगा ऑर्डर, जब हम आपको यहाँ से फ्री करेंगे। हमारा चेकआउट हो चुका है लेकिन वो हमें भेज नहीं रहे हैं। अब जैसे ही सरकार का कोई दिशा निर्देश आता है तो फिर हम यहाँ से अपना आगे निकलेंगे और देखेंगे क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, वापस घर आना है या अपना टूर आगे निरंतर रखना है, वो फिर हम थोड़ी देर बाद सरकार के ऑर्डर के बाद हम देखेंगे। हम कल ही 24 घंटा पहले है ना वहाँ जहाँ हमला हुआ हम वहीं थे और वहीं है ना हम लोग सब खा पी रहे थे, वहीं हमला हुआ है। और वहाँ जाने का बहुत दुर्गम रास्ता है, हम लोग घोड़े के अलावा पैदल जा सकते हैं और हमें रास्ते में कोई पुलिस या कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और 1 घंटे में 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में लगता है। और वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी ना के बराबर है कि कोई हम किसी को कॉल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो हम सब ने टीवी पर इतने टाइम देखते हैं कि हमले के बाद ये हुआ वो हुआ, तो हमने कल सब अपनी आंखों से देखा, कितने हेलीकॉप्टर गए, एम्बुलेंस वगैरह सब हमने अपनी आंखों से देखा ये सब चीज़ें।